नमस्ते मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हंडू। आशा करता हूं कि सब भाई बहन प्रसन्न होंगे, सुखी होंगे। आज हम एक बात करने जा रहे हैं ऐसे विषय पे जो कुछ हटके है, अनयूजुअल सा इशू है। इशू ये है कि हमारे जो पूर्व जनरल थे, चीफ ऑफ द स्टाफ श्री नरवरे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। इसमें उन्होंने अपनी जो कैरियर के बारे में पूरा लिखा है कि हमारा कैरियर आर्मी में कैसे हम गुजारते हैं और कैसे हम देश की सेवा करते हैं। उसमें उन्होंने गलवान के बारे में भी बताया है और बहस इस बात पर चल रही है कि राहुल गांधी जी इस पुस्तक को पार्लियामेंट में इस पर बहस करवाना चाहते हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि ये जो बुक है ये अभी पब्लिश नहीं हुई है। जो अनवेरिफाइड डॉक्यूमेंट होगा उस पर हम बहस नहीं कर सकते। रूल 349 ऐसे है कि जिसमें जो पार्लियामेंट में उस बात पर चर्चा नहीं हो सकती है जो अनवेरिफाइड डॉक्यूमेंट हो, उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी का कहना कि ये 2023 में नरवरे साहब ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी किताब आ रही है, द 4 स्टार डेस्टिनी, आप उसे परचेज कीजिए। ये मेरे अपने देश के हालत में जो हमारी डिफेंस परिस्थिति उसके बारे में इसमें पूरा लिखा हुआ है। ये किताब पेंगुइन रैंडम को पब्लिश करने के लिए दी गई थी और उन्होंने अभी उसको पब्लिश किया नहीं है। इसका ऐसा सिस्टम होता है, जो डिफेंस के मामले में पुस्तकें होती है उस पर पहले डिफेंस मिनिस्ट्री रिव्यू करती है। वो डिफेंस मिनिस्ट्री के पास पड़ी हुई है किताब, उस पर अभी उसमें जो रिव्यू है उस पर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि वो किताब पब्लिश नहीं हुई मानी जाएगी। राहुल गांधी जी का कहना है कि ये जो पुस्तक है ये अमेज़ॉन पर अवेलेबल है और इसके बारे में सब जानते हैं। अब ये इशू है कि ये किताब वेरीफाइड है या नहीं है। तो वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये बुक अगर है, ये अगर नरवरे जी कहते हैं कि इसको पब्लिश किया गया है, आप इसको खरीद लीजिए, तो वो सही कह रहे हैं कि अगर अब नरवरे जी ये कह रहे हैं कि वो अभी पब्लिश नहीं हुई, या तो पेंगुइन रैंडम वाले गलत बोल रहे हैं या तो नरवरे वाले गलत हो रहे हैं। तो राहुल गांधी जी का कहना है, उस वक्त जो बयान दिया था, उस वक्त जो ट्वीट किया था नरवरे साहब ने, मैं उस पर विश्वास करूँगा, क्योंकि हम जनरल साहब की बात को कैसे नकार सकते हैं। लेकिन ये इशू बड़ा खतरनाक बन गया। इसमें बताया कि राहुल गांधी जो देश की सीक्रेट है इसको पब्लिक के सामने लाया जा रहा है और जिससे कि देश की सिक्योरिटी को खतरा है और उस पर ये तो एक देशद्रोह का मामला बनता है, उस पर 5 साल की कैद भी हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी जी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसके बारे में जो राहुल गांधी की मीटिंग ओम बिरला जी से भी हुई थी, उसका भी किसी ने वीडियो किया है, जो कि नहीं कर सकते, जिस पे पाबंदी है। बिना स्पीकर करके पूछे हुए आप इस पे उसको वीडियो नहीं बना सकते हैं। इसमें दिखाया गया है जो गलवान का जो अगस्त में 2020 में घटना हुई है, जिसमें कि बताया गया कि चाइनीज टैंक किसी हद तक भारत तक के किसी कोने तक 50 मीटर की दूरी तक रह गई थी। और उसमें यह भी कहा गया कि ये जो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो निर्णय नहीं कर सकती। उन्होंने सब कुछ फौजी जनरल पे ही छोड़ा हुआ था। हमारे टैंक बहुत हद तक हो गई थी। फिर पहले तो कहा कि हमारा 100 मीटर तक चाइनीज टैंक पहुंच गए, उसके बाद मतलब 75 मीटर तक पहुंच गए और अब 50 मीटर तक पहुंच गए। उसके बाद 10:30 बजे रात को
जिस दिन ये घटना हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमारी चीन के साथ बातचीत हो रही, तो आप फौज को आगे बढ़ने की से मना कर दिया। इसमें ये राहुल गांधी ये साबित करना चाहते हैं कि जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो निर्णय नहीं ले सकती, क्योंकि एक इमेज बन गई है लीडरशिप की जो हमारी सरकार की, कि वो बड़ी सख्त है और डिसाइसिव रहती है। अगर ये बात पब्लिक में आ जाती है कि वो उन्होंने डिसीजन नहीं लिया था समय पर, तो ये बहुत गलत बात है। लेकिन नरवरे जी का कहना है कि उस बुक के मुताबिक कि सरकार सब कुछ हम पे ही डालना चाहती है, फाइनल डिसीजन जो सरकार का होना चाहिए था वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये बात है कि गलवान में फिर हालात ठीक हो गए, फिर अब चीन के साथ ट्रेड भी ठीक हो गया। अब मसला है कि ये बुक अगर पब्लिश नहीं हुई है, नरवरे कहते हैं पब्लिश नहीं की थी, सरकार कहती है अभी हमने इसको परमिशन नहीं दी है पब्लिश, ये पेंगुइन वाले कह रहे हैं कि हमको इसको परमिशन नहीं, तो ये बुक आई कैसे मार्केट में? क्योंकि वो जो राहुल गांधी जी वो उस बुक वो गते वाला उसका ऊपर वाला पोर्शन दिखा रहे हैं। अब कई लोगों का कहते हैं ये फर्जी बुक है, ये असली बुक है ही नहीं जो कि नरवरे जी ने लिखी है। दूसरा विषय उस बुक में लिखा गया है कि आर्मी ने यही रिकमेंड किया गया था जब अग्निपथ और अग्निपथ योजना बनी, जिसमें यह कहा था कि हमें 75% जो फौजी हम अगर लगाएंगे वो परमानेंट किए जाने चाहिए 75%, और जो 25% है उनको रिलीव किया जाना चाहिए जो कि फौज के लायक नहीं, किसी कारण वो फौज के काबिल नहीं रहते। लेकिन सरकार कहती है कि ये हमने जो 25% अग्निवीरों को फौज में रखने का फैसला किया है ये आर्मी से मशवरा करके किया गया है, इसमें दो राय नहीं है। अब सच्चाई क्या है वो तो बुक्स के सामने ही बिल्कुल जो पब्लिश होगी उसके बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन अगर ओम बिरला जी ने ये रूलिंग दी है कि इस रूल जो पार्लियामेंट जो लोकसभा के रूल ऑफ प्रोसीजर उसमें यह कहा गया कि इस बुक को रूल 49 के अंतर्गत पब्लिश नहीं कर सकते, तो राहुल गांधी जी को इस पर जिद नहीं करनी चाहिए। जिद इतनी ही नहीं कि उन्होंने पब्लिक में भी वो किताब दिखा रहे हैं कि ये किताब ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। पहले राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि ये जो बुक है ये किसी आर्टिकल के दौरान पे किसी ने रेफरेंस दिया था उसके जिसमें नरवरे जी का ट्वीट लिखा हुआ था, फिर कहा था कि ये अमेजॉन में अवेलेबल है। अब उस सिलसिले में सच्चाई पता जब चली कि उसके लिए FIR दिल्ली पुलिस के साथ लॉन्च किए गए। आखिरी सच्चाई क्या है क्या नहीं वो सामने आ जाएगी। लेकिन ये सब को चाहे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन हो, सरकार हो, नरवरे साहब हो या और कोई भी जो जिससे देश की सिक्योरिटी को खतरा हो, ऐसी कोई काम नहीं कर सकता। और जिसने अगर किसी ने भी देश की सिक्योरिटी के साथ समझौता करने की कोशिश की उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आपकी राय इसके बारे में क्या है हमें बता दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।